अनुराग और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, IFRS 2 होता क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है? IFRS 2 एक्चुअली शेयर बेस्ड पेमेंट ये है कि आपने किसी से काम लिया है, कोई सर्विसेज ली है, अब आप उसको कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट की जगह आप उसको शेयर्स में पेमेंट करते हो। दैट इज कॉल्ड अ शेयर बेस्ड पेमेंट। एग्जाम्पल मैं देता चलूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ और रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। अब कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को अपने पास रोकने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? वो ऑप्शंस देती है उस एम्प्लॉय को कि अगर फॉर एग्जांपल तुमने मेरे साथ 3 साल काम किया या 2 साल काम किया तो 2 साल के बाद मैं जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स तुम्हें दूंगा। सो जिस दिन उसने डिक्लेयर किया होता है उस डेट को कहते हैं ग्रैंड डेट। ठीक है, उस डेट को कहते हैं ग्रैंड डेट। फॉर एग्जाम्पल केस समझाता हूँ। एक बंदा है अली, ठीक है, उसकी एक कंपनी ABC ट्रेडर्स ने अली को कहा कि अगर तुम 3 साल मेरे पास रहते हो तो मैं तुम्हें 1000 शेयर्स दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली उसने शेयर्स की बात करी है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी सेटल बेस्ड शेयर, कैश बेस्ड शेयर पेमेंट। लेकिन उसके लिए वेस्टिंग कंडीशंस पूरी करनी होती है। अब वेस्टिंग कंडीशंस क्या है? वेस्टिंग कंडीशंस वो होती है जो क्वालिफाइंग कंडीशंस होती हैं कि भाई आप एलिजिबल हो कि आप शेयर्स को कैश करवा सकते हो या शेयर्स आपको मिलेंगे। यानी उसका स्टे करना, एम्प्लॉय का 3 साल स्टे करना इज़ अ वेस्टिंग पीरियड। उस कंडीशन के बाद ही वो अपने शेयर्स की एक्सरसाइज को यूज़ कर सकता है, शेयर्स को यूज़ करने की एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, आगे चलते हुए हम बात कर सकते हैं आपसे कि अब इसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अब देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है? शेयर बेस्ड पेमेंट वो होता है कि आपने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी है और आप उसके रिटर्न में आपको वो एक एक्सचेंज में कुछ दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब 2 तरीके की शेयर बेस्ड पेमेंट होती है, एक होती है इक्विटी सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट, एक होती है कैश सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होती है कि आपने उसको एम्प्लॉय को शेयर्स दिए इन द फ्यूचर। ठीक है, कैश सेटल पेमेंट क्या होती है कि आपने एम्प्लॉय को जो उस दिन की करंट वैल्यू है उसके हिसाब से उसको कैश दे दिया जितने के शेयर वैल्यू बनती है। दिस इज कॉल्ड कैश सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ट्रीट कैसे करता है? अच्छा, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अकाउंट्स कहता है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होती है कि भाई जिस दिन तुमने डिक्लेयर करा ना, फॉर एग्जांपल आज डेट है 7 अक्टूबर 2025। अगर मैंने आज डिक्लेयर करा कि मैं आज इनको शेयर्स दूंगा आज से 2 साल बाद, तो आज की जो फेयर वैल्यू होगी ना उससे मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल आज मेरी शेयर की वैल्यू है 200 रुपये। अब 2 साल बाद चाहे वो 100 रुपये हो, 300 रुपये हो, नहीं, मैं जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँगा या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूँगा, प्रोविजन रिकॉर्ड करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट जो डिक्लेयर करा। ये कहता है इक्विटी सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल या तुम समझो कि अब एक एम्प्लॉय है, उसने 3 साल काम कर रहा है। ठीक है, अब आज 1 साल ख़त्म हो गया। अब आपको अपने बुक्स को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि IAS 10 एडजस्टिंग इवेंट तो है ना ये, क्योंकि एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट है कि तुमने डिक्लेयर करा है। अब वो एम्प्लॉय रहता है नहीं रहता, दैट्स अ पार्ट ऑफ अनदर थिंग, दैट्स अ प्रोविजन ऑफ अनदर थिंग, बट ये यहाँ पे तुम्हें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना 1 साल के बाद। तो अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे शेयर की वैल्यू 100 रुपये है आज के दिन और तुमने डिक्लेयर आज किया है और साल ख़त्म हो गया, और साल ख़त्म होने के बाद तुमने जिस दिन डिक्लेयर करा था उस दिन 100 रुपये की वैल्यू थी और तुमने 1000 शेयर्स देने हैं, तो 100 इंटू 1000 तो 1 लाख रुपये हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो 1 लाख रुपये तुम्हें 3 साल में डिवाइड करने होंगे। 33,333 दिस ईयर, 33,333 अनदर ईयर एंड 333 थर्ड ईयर। कंसेक्यूटिवली तुम्हें रिकॉर्ड करनी होगी। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रीटमेंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? एक्सपेंस होगी डेफिनेटली, बिकॉज और सामने तुम प्रोविजंस ऑफ शेयर्स, फेयर प्रोविजन ऑफ शेयर ऑप्शंस क्रेडिट कर सकते हो, या शेयर ऑप्शंस रिजर्व, प्रोविजन ऑफ शेयर ऑप्शंस रिजर्व क्रेडिट कर सकते हो। इस तरीके से तुम अकाउंट में इसको ट्रीट करोगे। ठीक है, ये तो हो गई आज की सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के किस तरीके से काम करते हैं। इक्विटी सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट क्या होती है? इक्विटी सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट ये होती है कि भाई तुमने जो है कैश सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट क्या होती है? कैश सेटल बेस्ड शेयर पेमेंट ये होती है कि अब तुमने अनाउंस करा कि मैं तुम्हें 3 साल बाद, अगर तुम मेरे पास रहते हो 3 साल, तो मैं तुम्हें 3 साल बाद जो शेयर प्राइस होगी मैं तुम्हें उसके इक्विवेलेंट कैश दूंगा। अब तुमने यहाँ पे कंडीशन बड़ी डिफरेंट हो गई है। कंडीशन क्या डिफरेंट हो गई है कि यार इक्विटी सेटलमेंट बेस्ड पेमेंट में तो तुम्हें ग्रैंड डेट पर जो फेयर वैल्यू होती थी ना वो तुम्हें रिकॉर्ड करनी होती थी, लेकिन कैश सेटल बेस्ड पेमेंट में तुम्हें क्या करना होगा? हर साल के एंड में जब तुम प्रोविजन बुक करोगे शेयर ऑप्शन रिजर्व का, तो तुम्हें उसकी जो मार्केट प्राइस की करंट मार्केट प्राइस होगी ना वो तुम्हें रिकॉर्ड करनी होगी। यानी फेयर वैल्यू ऑफ करंट मार्केट प्राइस पे हर साल के एंड में करना होगा। एग्जाम्पल,
ABC ट्रेडर ने इस वक्त जैन को बोला कि जैन तो मेरे पास रुको, मैं तुम्हें कैश दूंगा और शेयर जो भी शेयर की प्राइस होगी ना 3 साल बाद मैं उससे तुम्हें कैश दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अब कंडीशन डिफरेंट हो गई है, ठीक है। अब उसको 1000 शेयर मिलेंगे 3 साल के बाद, 1000 शेयर की कैश मिलेंगे 3 साल बाद, ठीक है। ये कंडीशन हो गई है डिफरेंट। तो अब वो क्या करेगा, साल के बाद आज शेयर वैल्यू समझो फेयर वैल्यू शेयर प्राइस की है 100 रुपये, साल ख़त्म हुआ 150 रुपये पे पहुँची, तो साल ख़त्म होने के बाद 150 रुपये होगी ना, और 1000 शेयर्स है तो ये हो गए 1.5 लाख रुपए। तो उसको 50,000 50,000 50,000 तीनों साल जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको ब्रेक करके। दूसरे साल पहुंचा, दूसरे साल के एंड में शेयर की वैल्यू हो गई है 200 रुपये। अब उसने 200 इंटू 1000 शेयर कितना, 2 लाख रुपए। अब उसने पहले प्रोविज़न क्या बनाया था 1.5 लाख के हिसाब से, अब प्रोविज़न क्या बनाया 2 लाख के हिसाब से। ऑलरेडी उसने अपनी बुक्स के अंदर 50,000 तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो अब जो 2 साल है उनमें उसको 75,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तीसरे साल पहुंचा 3 लाख रुपए हो गई है, तीसरे साल पहुंचा 3 लाख हो गई है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। उसने 2 सालों में क्या रिकॉर्ड करा था 75 + 50 125, तो थर्ड साल क्या रिकॉर्ड करेगा 1,75,000। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब 3 साल बाद जब उसने कैश उसको मिला तो कंपनी ने क्या किया, शेयर ऑप्शन रिजर्व का जो प्रोविज़न था वो डेबिट कर दिया, ख़त्म कर दी लाइबिलिटी अपने पास से, और सामने उसको कैश दे दिया या जो भी दे दिया। दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल एडजस्टमेंट और फाइनल ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी सवाल है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।